Hello बच्चों, let's see this question. The question states that copper crystallizes in FCC unit cell with cell edge length of 3.608 into 10 raised to power minus 8 centimeter. Density of copper is 8.92 gram per centimeter cube. We need to calculate the atomic mass of the copper. Right? Start करते हैं इस क्वेश्चन को. So जो की कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. राइट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एंड इसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हम डेंसिटी को बेसिकली रो से रिप्रेजेंट करेंगे. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो यहाँ पर सिंस हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. राइट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. एंड जब हम यहाँ पे बेसिकली वैल्यूज पुट करते हैं, सो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है रो इक्वल्स z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए. राइट, जहां पर डेंसिटी जो है आपका रो से रिप्रेजेंट किया गया है. z बेसिकली क्या है, z आपका हो जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. राइट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, z. देन m आपका मोलर मास होता है, a क्यूब यहाँ पे, तो a क्या है, a इज द एज लेंथ. राइट, a क्या है, एज लेंथ है, और na जो है वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है. राइट, सो ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है. अब हमारे पास ये जो na है इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं. na की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मोल इनवर्स. राइट, ये होता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट. अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट हमें पहले z फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो सिंस हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कॉपर जो है वो FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज करता है. सो FCC की अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं एक क्यूब की. राइट, सो यहाँ पे अगर हम FCC की बात कर रहे हैं ना, सो FCC का मतलब क्या होता है, कॉपर के एटम्स है वो बेसिकली कहाँ पे रिसाइड करेंगे, एक तो कॉर्नर्स के ऊपर. राइट, कॉर्नर्स के ऊपर होंगे, एंड एटम्स इसके अलावा, क्योंकि ये FCC है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, सो फेसेस पे भी होंगे. राइट, इसको हम डार्क कर देते हैं. सो ये हो गए 2 3 4 5, एंड एक इधर आ जाएगा नीचे. राइट, सो अगर अब हम इसे देखें, सो बेसिकली FCC में 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेस के ऊपर जो है एटम्स होते हैं. सो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर्स का वो होता है 1/8, एंड टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8. सो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस है, एंड एक फेस का जो कॉन्फ़िगरेशन या कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/2. सो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 दैट इज 4. सो FCC यूनिट सेल के लिए जो z की वैल्यू होगी, हम z कैलकुलेट कर रहे थे, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में FCC के लिए z की वैल्यू 4 आ गई. अब हमें बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो डेंसिटी हमारे पास गिवन है, सो हमारे पास आ जाएगा 8.92 इक्वल्स z विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास जो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर गिवन है a क्यूब दैट इज एज लेंथ हमारे पास है 3.608 इंटू 10 raised to power -8 का होल क्यूब. राइट, मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 raised to power 23 जो कि हमारा Na है. राइट, अब इसे सॉल्व करते हैं मोलर मास के लिए. सो m को एक साइड रखते हैं, बाकी सारी चीजें एक तरफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.92. अब ये m इधर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हमारे पास आ जाएगा 3.608 का होल क्यूब, एंड 10 raised to power -8 का भी अगर हम होल क्यूब करेंगे तो 10 raised to power -24 आएगा, क्योंकि 8 3 ज़ा 24 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to power 23. एंड इसको हमें बेसिकली डिवाइड किससे करना होगा, 4 से. राइट, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3.608 का अगर आप क्यूब करते हो, सो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 46.97 इंटू 10 raised to power हमारे पास यहाँ पे -24 है एंड +23 है. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास -1 आ जाएगा इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 4. राइट, सो अगर आप उसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2522.9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 raised to power -1. इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोलर मास हमारे पास आएगा वो आएगा 63.07 U. राइट, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 63.1 U के बराबर लिख सकते हैं. सो अगर अब हम ऑप्शंस देखें, सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी.
सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।